अगर आपने भी अप्लाई किया है स्लोवेनिया के लिए या सोच रहे हैं स्लोवेनिया जाने के लिए तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्लोवेनिया एम्बेसी इंटरव्यू के लिए जो अपडेट है और उसमें पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस, क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल A to Z पोल वीज़ा में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो स्लोवेनिया की एम्बेसी में इंटरव्यू है उसका क्या अपडेट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप स्लोवेनिया के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको एक नया अपडेट दे दूं, खासकर उनके लिए जो इंडिया से हैं, नेपाल से हैं, बांग्लादेश से हैं। स्लोवेनिया एम्बेसी की जो लोकेशन है दिल्ली में वो अब चेंज हो चुकी है। जो पुरानी लोकेशन थी वहाँ से चेंज होकर ये अब नई लोकेशन पे जा चुकी है और जो एरिया है उसको भी बढ़ाया गया है। उसकी वजह ये थी कि जो पहले जो एम्बेसी थी उसका जो एरिया था वो इतना ज़्यादा नहीं था कि आप ज़्यादा आदमी उसमें एक ही साथ जा सके। अब उसको थोड़ा एक्सटेंड किया गया है क्योंकि एप्लीकेशन ज़्यादा हैं, तो उसको देखते हुए अभी उसकी लोकेशन भी चेंज की गई है और थोड़ा उसको एक्सटेंड किया है। एक बड़ा कोई एरिया लेके वहाँ पे उन्होंने एम्बेसी का सेटअप किया है। तो ये उनके लिए है जो बिल्कुल नए हैं या जिनको पता नहीं था इस लोकेशन के बारे में। तो आप लोग ध्यान रखिए कि अगर आप लोग जा रहे हैं स्लोवेनिया एम्बेसी में तो अभी आपको लोकेशन और उसको अच्छे से चेक कीजिए। गूगल में आप चेक कर सकते हैं नई पुरानी लोकेशन कौन सी है और आपको नई लोकेशन पे ही जाना है। अच्छे से कंफर्म करके जाइएगा। जिन लोगों को भी एम्बेसी का इंटरव्यू का नोटिफिकेशन आया है तो आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी करके जाइए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ फिंगर के लिए बुलाया है तो सिर्फ आपका फिंगर होया। हो सकता है कि फिंगर होने के टाइम पे आपका इंटरव्यू भी लिया जा सके। पहले की बात करें, जो इंटरव्यू था वो फेस टू फेस होता था मोस्टली केसेस में, लेकिन जो नया अपडेट उसमें ये है कि अब आपका रिटर्न एग्ज़ाम होएगा। जी हाँ, पहले जब आप इंटरव्यू के लिए जाते थे या फिंगर के लिए जाते थे उस टाइम पे अगर आपसे कुछ फेस टू फेस क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन नए अपडेट में ये है कि अब आपका रिटर्न एग्ज़ाम होएगा। जब भी आप जाएंगे एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए या फिंगर के लिए भी जा रहे हैं उस टाइम पे आपको एक पेपर दिया जाएगा, क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको। ये क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे अलग अलग आदमी के लिए, किसी को 10 मिलेंगे, किसी को 20 मिलेंगे। हो सकता है आपसे क्वेश्चंस ना पूछे जाएं, हो सकता है आपका इंटरव्यू ना हो। ये डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर, आप किस काम पे जा रहे हैं और इन सब चीज़ों को वो लोग चेक करेंगे। रिटर्न एग्ज़ाम लेने का मेन रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग जो स्लोवेनिया में गए, वो जिस काम के लिए उनको वहाँ पे भेजा गया, जिस काम का उनका इंटरव्यू हुआ, वहाँ पे जाके उनको वो काम ही नहीं आता है। और दूसरा, उनको जो बेसिक इंग्लिश है वो भी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही थी। इन सब चीज़ों को देखते हुए स्लोवेनिया गवर्नमेंट ने एक नया स्टेप लिया है कि अब आपका रिटर्न एग्ज़ाम होएगा तो उससे ये प्रूफ हो जाएगा कि आदमी को कितना समझ आ रहा है इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश उसको आती है कि नहीं आती है। और आपको 20 से 30 मिनट मिलेंगे, आपको ये पूरे क्वेश्चंस पूरे करने हैं। हो सकता है आपको 10 क्वेश्चन मिले, हो सकता है आपको 30 क्वेश्चंस मिले, तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे उसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। दूसरी ध्यान रखने वाली बात इसमें यह है कि अगर सिर्फ आपको फिंगर के लिए बुलाया कि हाँ सिर्फ आपके फिंगर्स होने हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा मत होकर जाए कि मेरे सिर्फ फिंगर्स हैं, मेरा इंटरव्यू नहीं होगा, मुझसे कुछ पूछा नहीं जाएगा। बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है कि जो वो लोग फिंगर्स के लिए गए थे लेकिन उनका वहाँ पे एग्ज़ाम हुआ, उनका वहाँ पे इंटरव्यू हुआ। तो अगर आपको सिर्फ फिंगर्स का भी नोटिफिकेशन आया कि आपका इस डेट को फिंगर्स हैं, तो अपने अच्छे से इंटरव्यू की तैयारी करके जाइए, क्वेश्चंस की तैयारी करके जाइए। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ बेफिक्र होकर जाएं कि हाँ हमारा तो सिर्फ फिंगर होएगा, हमसे कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो एम्बेसी है, कुछ भी कर सकती है, तो ध्यान रखिए। तो अब बात करते हैं इंटरव्यू में आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इंटरव्यू में आपसे जो क्वेश्चंस पूछेंगे वो आपके वर्क परमिट के रिलेटेड ही होंगे। मान लीजिए आपका वर्क परमिट कौन सी कंपनी से आया है, आप किस काम में जा रहे हैं, आपके पास यहाँ पे कौन सा एक्सपीरियंस है, आप ये काम में क्या क्या जानते हैं, आपकी सैलरी कितनी है, आपको कंपनी ने अकोमोडेशन दी है या नहीं दी है, आपकी सैलरी कितनी होएगी, पर आवर आपकी सैलरी कितनी होएगी, पूरे महीने की सैलरी आपकी कितनी होएगी, फूड आपको कंपनी देगी कि नहीं देगी। जितनी भी चीज़ें आपके वर्क परमिट में लिखी हुई हैं वो सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। हाँ, उनका पूछने का तरीका घुमा फिरा के हो सकता है। तो इंटरव्यू के लिए आपको आपका वर्क परमिट और आपका कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से पढ़ के याद करके जाना है। जितने भी क्वेश्चंस हैं उसी में से आएंगे आपको। कोई स्पेशल क्वेश्चंस आपसे बाहर से नहीं पूछा जाएगा, जो आपके पास वर्क परमिट है उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। और इंटरव्यू में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं जो फेस टू फेस हो सकता है, अगर किसी का फेस टू फेस हो रहा है तो वो उस केस में होएगा अगर उनको डाउट है कि ये जो आदमी है इसका जो वर्क परमिट में कुछ प्रॉब्लम है
या फिर इसका जो कंपनी है उसमें कुछ इश्यूज़ है, तो ही आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होने का चांसेस है, नहीं तो आपका रिटन एग्ज़ाम होएगा हर हालत में। दोस्तों आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको CV और कवर लेटर बनाना है तो आप मेरे साथ मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरे यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया रहेगा, आप वहाँ से ले लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।